एक उत्सव के विषय में देखेंगे और एक उत्सव में बहुत सी घटनाएं घटती है। एक जन्मदिन की घटना है और जन्मदिन में जब जाते हैं बुलाते हैं, वहां पर बहुत ऐसी घटनाएं घटती है और उस बातों को हम सुनेंगे सीखेंगे और उससे जो हमें हमारे लिए चेतावनी है उन बातों को भी हम सीखेंगे और जो हमें नहीं करना है उनको भी हम ना करें और जिन्हें करना चाहे उसे करें। जो परमेश्वर आज हमसे बोलना चाहे बात करना चाहे, तो मैं आपके सामने रखूंगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय नए नियम से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 14 वर्स 1 से 12 तक। मैथ्यू चैप्टर 14 उसका 1 पद से लेके 12 पद तक हम पढ़ेंगे और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। आपके पास बाइबल है, आप देख सकते हैं, नहीं है तो भी आप सुन सकते हैं। और इस प्रकार है, उस समय चौथाई देश का राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुझे उचित नहीं है, और वह उसे मार डालना चाहता था पर लोगों से डरता था, क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता जानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता की उस्काई हुई बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखित हुआ पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वह उसको अपनी माँ के पास ले गई। और उसके चेलों ने आकर और उसकी लोथ को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु जो इस वचन को, प्रभु यीशु मसीह का वचन है, प्रभु ने हमें इस बातों को आज हमें दिया है, इस बातों को हम सुनेंगे समझेंगे। प्रियो, इस अध्याय में हम जब देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उससे पहले जो है बहुत से चिन्ह चमत्कार को किया है, और इन बातों को ये राजा चौथाई देश का राजा हेरोदेस है जिसका नाम, और ये यीशु की चर्चा सुनी, यीशु मसीह की चर्चा सुनी, और वो क्या कहता है कि उसके सेवकों से कहता है, ये तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है और मरे हुओं में से जी उठा है, इसलिए उसने सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर जो है इससे पहले जो है यूहन्ना को उसने मरवा चुका है। और क्यों मरवा चुका है, इस बातों को हम देखते हैं, इस बातों को हम देखने पाएंगे। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे जब हमने इस पाठ को पढ़े, इस चैप्टर को, अध्याय को हम पढ़े, तो इस भाग में हम कुछ लोगों को देखेंगे। इनमें कुछ कैरेक्टर है, कुछ जिनका रोल है। एक है यूहन्ना है, सबसे पहला तो यूहन्ना है जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, और ये वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो इलिशिबा और जकरिया और इलिशिबा के द्वारा उसके घर में पैदा हुआ, जो पवित्र आत्मा में होकर। ये जो यूहन्ना है जो यीशु मसीह का जो है कुटुंब में था, इलिशिबा और मरियम जो कुटुंबी है और उसी कुटुंबी का जो है। तो यहाँ पर देखते हैं ये यूहन्ना के विषय में राजा ने सुना, यीशु को विषय में सुना, और वो क्या कहता है कि हो ना हो ये जो है उसके कुटुंब का हो और ये एक दूसरे को एक जैसा दिखते होंगे, तो ये समझ गया होगा कि ये तो यूहन्ना है जो मरकर जी उठा है।
पर यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना जो है वही बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है। और राजा ने इस बातों को सुना था, इस बातों को चर्चा सुना कि ये भविष्यवक्ता है। उसको मालूम था कि ये यूहन्ना है और ये यूहन्ना जो है उसके पीछे यहूदी लोग चले आ रहे हैं, मन फिरा रहे हैं, बपतिस्मा को ले रहे हैं और प्रभु के राज्य में चले जा रहे हैं। तो राजा इस बातों को देखा और उसने क्या किया, उसे डर था कि इसको ये बलवा ना करने पाए, ये बलवा ना करे, ये विद्रोह ना करे मेरे राज्य में। और उसने दूसरी बात ये भी देखा कि ये तो भविष्यवक्ता है, ये भविष्यवक्ता है और लोग उसे भविष्यवक्ता के रूप में मान रहे हैं, हम उसे मार नहीं सकते हैं। तो उसने क्या किया, जेल खाने में डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया। और उस बंदी गृह में क्यों डाला, यदि हम देखेंगे आगे के पदों में देखते हैं तो उसने हेरोदेस, और ये चौथा देश का राजा हेरोदेस है, ये इसका यदि हम इतिहास को देखते हैं तो ईसा पूर्व 4 से लेकर ईस्वी 39 तक उसने उस समय राज्य किया। उस राज को कर रहा था, वो राज को कर रहा है। कब से कब तक, ईसा पूर्व 4 से लेकर बीसी, 4 बीसी से लेकर 39 एडी तक। और उसी बीच में यीशु मसीह का जन्म भी हुआ है। और उसी बीच में जो है यही राजा जो है हेरोदियास जो है क्या किया है, जो 2 साल से जो बालक जन्मा हुआ था यीशु के जन्म के समय में, उसने क्या है छोटे बच्चों को भी मरवा डाला। वो राजा यहाँ पर है। और ये राजा जो क्या किया है, उसने अपने भाई की पत्नी को, अपने भाई फिलिपुस की पत्नी को उसने क्या किया है, अपना पत्नी बना लिया। अपना पत्नी को त्याग करके उसने अपना भाई को पत्नी को अपना पत्नी बना लिया। तो इस बातों को यूहन्ना ने डायरेक्ट उसने बातें किया, उसके डायरेक्ट बिल्कुल खराई से, क्योंकि भविष्यवक्ता है, परमेश्वर के जन जो है ये खराई में रहता था, खराई में चलता था और किसी को डरता नहीं था। और उसने क्या है डायरेक्ट राजा से बातें की, तूने गलत किया, ये जो कार्य किया तूने बहुत बड़ी गलती की। और इस कारण क्या है, उसको राजा नहीं मार पाया, इसलिए नहीं मार पाया कि लोग भीड़ उसके पीछे चल रहे हैं, कहीं वो बलवा ना करे। और दूसरी बात ये था कि भविष्यवक्ता है, यदि मैं इसको मार डालूं तो लोग मुझ पर चढ़ बैठेंगे, इसलिए क्या किया उसने, उसको बंदी गृह में डाल दिया। पर यहाँ पर जो है और भी जो 2 रोल है जिनका नाम है आप देखेंगे। पहला जो है फिलिपुस की पत्नी है, फिलिपुस की पत्नी का नाम हेरोदियास है, हेरोदियास। और इस कारण क्या है, हेरोदियास भी जलन करने लगे कि यूहन्ना को किसी ना किसी रीति से मरवा डाले। ये जो है अपने पति को छोड़कर अपने पति के बड़े भैया के साथ वो इस प्रकार गलत काम करती है। उसके साथ एक बेटी भी है। और यहाँ पर ये जो है इस कार्य के उसे करने में उसे तो ललचाया, धन और शान और शौकत को के लिए अपना मर्यादा को, अपना पवित्रता को, अपना जो ईमान को उसने क्या किया है, सब कुछ भूलकर उसने अपने भैया के साथ, भैया के बड़े भैया के साथ उसने इस बात को किया, उसने उसकी पत्नी बन गई। तो इस कारण क्या है, हम देखते हैं प्रियो, और क्या होता है उसके बाद उसकी एक बेटी है, उसकी बेटी है और उस बेटी का नाम है सलोमी है। यदि हम पढ़ेंगे मरकुस में आप पढ़ेंगे तो वहां उसका नाम है सलोमी है, यहाँ पर उसकी बेटी का है। और क्या होता है, इस समय राजा का जन्मदिन आता है, राजा हेरोदेस का जन्मदिन आया। और जो हेरोदियास की बेटी ने उस सब में नाच दिखाई और हेरोदेस को खुश किया। पहला रोल है, पहला कैरेक्टर है, यहाँ पर देखते हैं इस नाटक के अंदर। मैं नाटक
का रूप लूंगा और दूंगा। आपको बताना चाहूंगा, पहला यूहन्ना है, दूसरा जो है फिलिपुस की पत्नी जो है हेरोदियास है, तीसरा जो है कौन है, उसकी हेरोदियास की बेटी सोलोमी। और यहाँ पर देखते हैं उसके अब जो हेरोदियास है, हेरोदियास क्या करती है, अपने बेटी को उकसाती है, अपने बेटी को उकसाती है कि वो क्या करे, जन्मदिन में वो नाचे, और जब राजा प्रसन्न हो जाएगा तो मैं वो पहले से योजना बना रहे थे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को किसी ना किसी रीति से उसको मरवा डालें, क्योंकि यही है जो बार बार उसको क्या करते हैं, ये बात याद दिला रहा है। इसके कारण आज हम ऐसा लोग हमें शर्मिंदा कर रहे हैं प्रिय। और इस बातों को उकसाई उसने, उसकी लड़की ने नाचा, तीसरी बात है उसकी लड़की ने नृत्य किया, नाचा। एक राजकुमारी कभी, एक राजकुमारी, राजा की बेटी राजकुमारी कभी नाचते नहीं है। नाचने वालियां अलग होते हैं, जो राजा के माहौल में, राजा के सामने बड़े बड़े ऐसे प्रोग्राम में नाचने वाले अलग होते हैं, लेकिन ये राजा की बेटी होकर वो क्या करती है, नाचती। और नाचना जो है एक अश्लील अश्लील रीति से नाचना है। और यहाँ पर राजा के सामने, अपने बाप के सामने बेटी नाच रही, लेकिन उसने नाचा और राजा इस बातों को खुश होकर, प्रसन्न होकर कहा, जो तुझे चाहिए मुझे मांग, मैं तुझे दे दूंगा। और उसको पता नहीं ये लड़की कितने साल की होगी, मेरे ख्याल से 16-17 साल की होगी। वो दौड़ के जाती है, मम्मी मम्मी मैं पापा से क्या मांगू, पापा मेरे नाच में, मेरे नृत्य में खुश हो गए, मैं क्या मांगू। वो मम्मी के पास जाती है, क्योंकि मम्मी ने उसको उस्काया, जाके है कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, जो बंदीगृह में है, उसका ये सिर जो है कटवा कर उसे एक थाल में मुझे दिया जाए। और जैसा उसने कहा जाके बताया, और राजा ने वादा किया था, सबके सामने उसने प्रवेश किया था लोगों को खुश करने के लिए, और उसने नहीं चाहते हुए भी और डरते हुए भी उसने इस बातों को पूरा किया और दुनिया को खुश किया, और परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया, एक भविष्यवक्ता को मरवा डाला। और चौथी बात है जो है हेरोदेस, चौथी बात है हेरोदेस है, जो इस बातों को जानते हुए भी उसने क्या किया, परमेश्वर के जन को मरवा डाला। प्रियो, इन बातों को अब हम देखते हैं, और मैं थोड़ा सा कुछ एक रोल के विषय में बताना चाहूंगा, जो है उसकी माँ और बेटे के विषय में, जो कि हम देखेंगे 8 पद में। 8 पद में लिखा है, वह अपनी माता की उस्काई हुई बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। यहाँ पर एक बात लिखा है, वह अपनी माता की उस्काई हुई बोली। प्रियो, एक माँ जो है अपने बच्चे के द्वारा क्या है, पाप करवा रही, एक माँ अपने बच्चे के द्वारा क्या करा रही है, पाप करा रही। आज संसार की ओर में आज आत्मिक बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, कुछ हम संसारिक की ओर जाकर देखना चाहेंगे। तो आज भी कई ऐसे माता है, कई ऐसे बाप है, अपने बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है हम घर पे हैं, लेकिन कोई फोन आता है तो बच्चे से बुलवाते हैं, बेटा ले ले बात कर ले, ले बात कर ले, और उससे कह दे कि पापा घर पे नहीं है, मोबाइल छोड़ के चले गए हैं पापा। क्या कर रहे हैं, बात, माता पिता अपने बच्चों को गलत का तरीका सिखा रहे, अपने फायदे के लिए, दूसरे के इसमें अपना फायदा नहीं है, अपना फायदा हो सकता है लेकिन दूसरे की हानि हो रहा, दूसरे की क्षति हो रहा है ना। और ये माता क्या कर रहे, अपने बच्चे से कह रही, अपनी लड़की से कह रही है कि जा और उसे क्या कर, मेरे लिए उस यूहन्ना के जो सिर है उसका कलम करके उसके थाल में मेरे पास पहुंचा दिया। तो प्रियो,
परमेश्वर का जन, आज हम परमेश्वर के लोग होने के नाते हम किसी भी रीति से, चाहे हम अपने बच्चे हो, चाहे अपने कोई भी क्यों ना हो, हम वो बातों को गलत रीति से किसी के फायदा के लिए हमें गलत काम ना करें। आपको मैं ले चलना चाहूंगा और एक ऐसा माँ है, और एक बाइबल में एक ऐसा माँ है जिसने अपने फायदे के लिए, आपको याद होगा रेबिका ने क्या कहा, रेबिका ने, जो इसहाक, इसहाक की पत्नी कौन है, रेबिका है। इसहाक कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। क्या क्या नाम है, एसाव और याकूब है। जब यह इसहाक बुढ़ा हो गया, बुजुर्ग हो गया, तो उसने कहने लगा अपने बेटा, बड़ा बेटा एसाव से कहने लगा, वो शिकारी था, तो उसने कहा देख मैं तो धुंधला, मेरा हाथ धुंधला हो गया, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ और मैं मरने पर हूँ, जा तू आहर करके अच्छे से अच्छे शिकार करके ला, पका और मुझे खाना खिला, तो मैं तुझे पर क्या करूंगा, आशीर्वाद दे दूंगा, मैं तुझे क्या करूंगा, आशीर्वाद दे दूंगा। और ये बातें कौन सुन रही थी, उसकी पत्नी रिबिका सुन रही, रिबिका सुन रहे थे, ये बातें, सारी बातें सुन रहे थे। एक बाप अपने बड़े बेटा को, ज्येष्ठ लड़का को कुछ बात कर रहे हैं, ये बातें उसकी पत्नी रिबिका सुन रहे थे। और जैसे ही, यदि आप पढ़ेंगे मेरे साथ, थोड़ा सा पढ़ ले, ये उत्पत्ति उसका 27 अध्याय को थोड़ा सा पढ़ ले। उत्पत्ति 27 अध्याय 5 से लेकर 13 वचन को, पूरा अध्याय पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अभी इस समय के अनुसार हम उत्पत्ति 27 अध्याय उसका 5 से 13 पद को पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है, तब एसाव आहर करने को मैदान में गया, और जब इसहाक एसाव से यह बात कह रहा था, तब रिबका सुन रही थी। सो उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना कि तू मेरे लिए आहर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना, कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। सो अब है मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के दो अच्छे अच्छे बच्चे ले आ, और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना, कि वह उसे खाकर मरने से पहले मुझे तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोंआर है, पुरुष है, और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे, तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले साफ ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, साप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। यहाँ पर हम 13 पद में वो अपने जो माता रिबिका अपने बेटा से क्या कहती है, वो बेटा सुन, जो श्राप है, माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, श्राप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। प्रियो, एक माता दूसरे की हानि तो हो रहा है, लेकिन अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि पहुंचा रहे। क्या परमेश्वर ऐसा चाहता है? क्या प्रभु ऐसा चाहता है कि यहाँ पर हेरोदियास जिस तरह अपनी लड़की के द्वारा उसने एक सिर को, जो भविष्यवक्ता है, जो यीशु मसीह का मार्गदर्शक है, उसने इस बातों को किया, उन्होंने पाप किया था, उन्होंने गलत किया था। फिलिपुस की पत्नी हेरोदेस ने, इन्होंने गलत किया था, गलत का सजा उसने बोल रहा था, लेकिन इन्होंने विश्वास, उनको मरवा डाला, उनको क्या किया, मरवा डाला। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें ये बातों, इन बातों से हमें सीखना चाहिए। आज कई परिवार है, कई ऐसे माता पिता है, अपनी गलती को छिपाने के लिए अपने बच्चों को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कई परिवार है जो अपने बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को सामने रख देते हैं, बेटा मैं संभाल लूंगी, मैं संभाल लूंगा,
तो ऐसा तो कर, मैं देख लूंगा। लेकिन क्या होगा, यही बातें, यही बच्चे क्या करते हैं, वो भी वही बातें सीखते जाते हैं, और आने वाले पीढ़ी के लिए, वो भी दूसरे के लिए जब माता पिता बन जाएंगे, यही भी बातें, आदत जो है सीख जाएंगे, क्योंकि हमारे माता पिता ने ऐसा सिखाया। और वही याकूब जो है, आगे देखते जाते हैं, वो धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया, अपने भाई को धोखा दिया। यहाँ पर देखते हैं प्रियो, तो परमेश्वर आज हम को इस कलीसिया में जब हम पाए जाते हैं प्रभु के उपस्थिति में, तो उसने क्या किया, उसका, हमें किसी को नहीं उसकाना है, किसी को हमें गलत काम के लिए कभी किसी को ना उसकाए। यहाँ पर यहाँ पर यूहन्ना ने डायरेक्ट डायरेक्ट कहा, हे राजा हेरोदेस, तूने अपने भाई की पत्नी को तूने रख लिया, ये सब गलत किया, और जो सही है हम सही बोले, जो गलत है हम उसे गलत बोले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो। तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो। और राजा ने, मैं थोड़ा आगे टच करूंगा, हेरोदेस राजा ने भी बड़े जल्दीबाजी की, और उसने वादा कर दिया था, क्योंकि जन्मदिन था उसका, बड़े जोश में था, और उसने कह दिया नादानी में, या जैसे भी है ना समझ के कारण, वो जानता था कि यूहन्ना कौन है, फिर भी उसने क्या किया, उसको लोगों को खुश करने के लिए, लोगों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि उसने बोल दिया है, और राजा है, बोल दिया है तो उसको पूरा करना है। तो कभी भी हम जब कुछ बोलते हैं, तो हमें सोच समझ कर बोले, सोच समझ कर बोले। हालेलुया। तो प्रियो, और यहाँ पर अंत में क्या होता है, हम देखते हैं यूहन्ना का सिर को काट दिया जाता है, और उसके चेले आकर उसको ले जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह को यह समाचार दिया जाता है, प्रभु यीशु मसीह को समाचार दिया जाता है। प्रियो, आज की इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा हमें ये बातों को सीखना है कि प्रभु यीशु मसीह जो हमें सिखाती, हमें क्या है, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने समान प्रेम रखना, सबसे हमें बराबरी देखना, सबको बराबरी देखना है ना। कोई हमारे विरोध में चलता है, तो हमारे विरोध में सताने वालों के लिए, वो कहता है सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, शत्रु से प्रेम करो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो प्रियो, यहाँ पर देखते हैं यूहन्ना को क्या किया गया, सिर कलम की। प्रियो, आज हम परमेश्वर के उपस्थिति में, आज हमें यहाँ पर यूहन्ना के विषय में जब देखते हैं, तो वहां पर खराई के विषय में देखते, हमारे जीवन में भी खराई होना चाहिए, क्योंकि तलवार है, क्योंकि तलवार जो है, तलवार हमारी एक कुल्हाड़ी जो है कहाँ लगी है, जड़ में लगी हुई, कुल्हाड़ी जड़ में, पेड़ के जड़ में रखी हुई है, कभी भी कट सकता है, लेकिन हमें सतर्क और सावधानी, खराई से होकर, परमेश्वर की वचन के भय भक्ति में होकर चले। प्रभु हम प्रत्येक के जीवन में इस प्रकार सिखाना चाहता, हम किसी भी रीति से अपने फायदे के लिए ना अपने बच्चों को, ना और किसी को हम इस्तेमाल ना करें कि तू देख ले मैं संभाल लूंगा, तू आगे तो आ जा, तू ऐसा बोल तो दे, थोड़ा सा बोलने में क्या होता है। आज बहुत से परिवार है ऐसे, जो बच्चे हैं बिगड़ गए हैं, ऐसे जो माँ अपने बच्चे को बिगाड़ी है, माँ के द्वारा, बाप के द्वारा अपने कई सारे बच्चे जो है बिगड़ गए हैं। क्यों इस प्रकार बच्चे को ढाल बनाते हैं, बच्चे को ढाल बनाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो बच्चे दिन में क्या होते हैं, वो जान जाते हैं मेरे माता पिता कितना गहराई में, कितना सच्चाई है, कितना खराई है, वो बच्चे सब जानते हैं। और एक दिन समय आता है, तो वही बच्चे उनको लात मारते, वही बच्चे उनको जवाब देते, क्योंकि वो कहते तुमने तो हमको सिखाया, तुमने तो हमने बताया है ऐसा करने की। तो प्रिय, हम ऐसा ना करें, जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन जिए। हालेलुया। हम उस हेरोदियास के समान ना बने, हम अपने बच्चों को ना उस्काएं गलत काम के। परमेश्वर, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जैसा चाहता है तू ऐसा। दाऊद कहता है मैं अपने मन में, अपने दृष्टि में घमंड न बनूं, मुझे सब आता, मुझे सब मालूम, ऐसा नहीं। वो कहता है जो मेरे लिए कठिन और बड़ी कठिन बातें हैं, मैं इन बातों से मैं
मन नहीं लगाता, मैं चुपचाप रहता हूँ, प्रभु मुझे तो सिखा। हालेलुया। तो प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में आज के सुबह के समय इन वचनों को जब देखते हैं तो मुझे इन बातों को बताने में, आपके सामने रखने में, मैंने इस बातों को ठाना, जैसे कि 8 पद में फिर से अपनी माता की उस्काई हुई बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का सी उस्काई हुई बोली। उसने अपने मन से उसके इतना नहीं, क्या अब क्या मांगेगा वो लड़की, क्या मांगेगी ये राजकुमारी, क्या मांगेगी जो राजा के घर में है। लेकिन उसने जाकर अपनी माता के उस्काई हुई, उसने इस गलत काम। रिबिका ने याकूब से कहा, बेटा जो श्राप जो पाप है वो तेरे पर नहीं मेरे पर आने दे, लेकिन तू ऐसा कार्य। प्रियो, उस श्राप को हम जब लेते हैं वो बना रहता है। इसलिए हम परमेश्वर के उपस्थिति में हम कभी भी अपने बच्चों को, अपने लोगों को, कलीसिया को, कोई भी क्यों ना हो, हमें इस प्रकार किसी को सामने ढाल ना बनाए और अपने पर श्राप और पाप को ना ले। प्रभु हमसे चाहता है कि हम खराई के जीवन जिएगा। यूहन्ना ने अपना सर कलम करवा दिया, उसने समझौता नहीं किया, उसने समझौता नहीं किया। राजा है कर लिया तो कर लिया, नहीं, उसने जो गलत देखा, चाहे कोई भी हो, उसने यहूदी शास्त्री फरीसी सबसे कहा, हे सांप के बच्चे, किसने तुम्हें जता दिया कि मन फिरा और बच जाओ। तो वही हेरोद आज आज आप और मुझे भी, जहाँ गलत है हमें गलत है, और जहाँ सही है हमें सही बोलना। हम ना डरे, ना समझौता करें, प्रभु के उपस्थिति में चलते गए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं, भय की आत्मा नहीं, प्रेम और संयम की आत्मा दी है, उसमें होकर हम चलते हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष प्रदान। धन्यवाद। आइए हम इन बच्चों के वचनों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद ईश्वर के पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के द्वारा आपने हमसे बोले बातचीत किया है। हम कई बार प्रभु जी हमने कई सारी चीजों का सहारा लेकर हमने गलत किया होगा, प्रभु आप हमें माफ कर दे प्रभु जी, और जो आपकी खराई है, सच्चाई है, उसमें होकर जीवन जीने में सहारा। हाँ प्रभु जी, इतने कलीसिया में यहाँ पर पाई जाती है, एक एक जन को आपके हाथ में सौंपे, हृदय के संग सहायता, धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।